जी अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़ियाउल हक। इंटर पार्ट 2 चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन में आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन से पहले आपको तमाम डेरिवेटिव्स जो हैं वो याद होने चाहिए, और डेरिवेटिव किस तरह याद करने हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू मेमोराइज ऑल डेरिवेटिव फार्मूलाज। आप वो देख लीजिए, वहाँ पर एक ट्रिक मौजूद है कि सारे फार्मूले हमने किस तरह याद करने हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5 एक्सरसाइज। क्वेश्चन 2 आप इसे लेट कर लें y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। इसमें आपके 3 फार्मूले इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होंगे डेरिवेटिव्स के। इनको अलग से लिख देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n, इसका डेरिवेटिव था n x की पावर n-1। जैसे एग्ज़ाम्पल में अगर मैं आपसे कहूँ कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2x। पावर पहले पावर में से एक कम कर देंगे, 2 पहले आ जाएगा, 2 में से एक माइनस करोगे तो ये पावर 1 रह जाएगी। दूसरा फार्मूला इसमें इस्तेमाल होना है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एफ ऑफ एक्स। सीकेंड एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था सीकेंड एफ ऑफ एक्स इंटू टेंजेंट एफ ऑफ एक्स। फिर आगे हमने डेरिवेटिव लेना था इस एफ ऑफ एक्स का। ये दूसरा फार्मूला है जो इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में। और नंबर 3 प्रोडक्ट रूल u इंटू वी फॉर्म। प्रोडक्ट रूल क्या था? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये 3 फार्मूले इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन लगा दें, d/dx एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। इस फंक्शन को आप नाम रख लीजिए u और इस फंक्शन को आप नाम रख दें v। और फार्मूला नंबर 3 अप्लाई कर दें। फार्मूला नंबर 3 है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u एक्स स्क्वायर प्लस सीकेंड 4x। अब इनके डेरिवेटिव सीकेंड 4x सीकेंड एफ ऑफ एक्स। सीकेंड एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंड एफ ऑफ एक्स टेंजेंट एफ ऑफ एक्स, और आगे डेरिवेटिव लेंगे इस एफ ऑफ एक्स का यानी एंगल का। तो ये आ जाएगा सीकेंड 4x इंटू टेंजेंट 4x। फिर आगे डेरिवेटिव आ जाएगा इस एंगल 4x का। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इस चीज़ के बराबर है 2x के। अब सिर्फ हमने इसका डेरिवेटिव लेना है भाई। 4x 4 कांस्टेंट है, ये वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। तो 4x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 4 एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x इंटू टेंजेंट 4x, और 4x का डेरिवेटिव 4, फिर प्लस का सीकेंड 4x इंटू 2x। अब इन सब से 2x सीकेंड 4x कॉमन, यहाँ से 2x सीकेंड 4x, ये आ रहा है 2 सीकेंड 4x, ये कॉमन ले लिया। क्या वैल्यू बचेगी? यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हुआ है, 2 रह जाएगा। x कॉमन ले लिया हुआ है, यहाँ पे x रह जाएगा। सीकेंड 4x कॉमन ले लिया हुआ है, टेंजेंट 4x और प्लस का 1। तो डिफरेंशिएट करने से ये आंसर आया। अब देखिए इसकी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है जी, लेट करें y इज़ इक्वल टू टेंजेंट क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो यहाँ डेरिवेटिव का साइन d/dx। अच्छा, यहाँ हमारे पास आ रहा है वेरिएबल थीटा,
और क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। जो वेरिएबल है उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टेंजेंट क्यूब थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इस सारे फंक्शन को नाम रखिए u का और इस फंक्शन को नाम रख दे v और प्रोडक्ट रूल इस पे लगा दीजिए u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस का v डेरिवेटिव ऑफ u, टेंजेंट क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा, यानी पूरे फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है। सबसे पहले ये पावर डिफरेंशिएट होगी, फिर पावर छोड़कर जो इनसाइड फंक्शन है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर इनसाइड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फिर प्लस का सीकेंड स्क्वायर थीटा। जी, पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर इनसाइड जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, टेंजेंट क्यूब थीटा टू सीकेंड थीटा। भाई सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव है सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। यहाँ अलग से भी आप लिख लीजिए, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टेंजेंट प्लस का सीकेंड स्क्वायर थीटा 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब डिफरेंशिएट हो गया, अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। भाई इस सीकेंड को सीकेंड से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा टेंजेंट थीटा की पावर 4 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंड थीटा की पावर 4। अब इन सब में से सीकेंड स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉमन, सीकेंड स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ रह जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 3 और सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन लेने से ये फैक्टर हमारे पास बचा है। टू 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 है। आप इसमें लेट कर लीजिए y इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा रेज टू पावर 2। सबसे पहले इसे आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपने इसको डिफरेंशिएट करना है।
तो यहाँ पर d/d θ लिखेंगे, फिर y और d/d θ sin 2θ माइनस कॉस 3θ और इस पे आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो फार्मूला है, अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए, अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो सबसे पहले आपने पावर को डिफरेंशिएट करना है। पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर इनसाइड जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव। ये फार्मूला इस पे अप्लाई कीजिए। पावर पहले, पावर में से एक कम और फिर पावर को छोड़कर इनसाइड जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव। अब हमने डेरिवेटिव लेना है साइन का और कॉस का। डेरिवेटिव ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स था कॉस एफ ऑफ एक्स, और फिर आगे हम डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स का, यानी पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, फिर बाद में उसका एंगल डिफरेंशिएट होगा। इसी तरह कॉस एफ ऑफ एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे इस एंगल एफ ऑफ एक्स का। 2 sin 2θ माइनस कॉस 3θ, जी साइन 2θ का डेरिवेटिव कॉस 2θ, और फिर आगे डेरिवेटिव आ जाएगा इस एंगल 2θ का, फिर माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 3θ, और फिर डेरिवेटिव लेंगे इस 3θ का, और 2θ का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 3θ का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। तो 2 sin 2θ माइनस कॉस 3θ, 2 cos 2θ माइनस माइनस प्लस 3 sin 3θ। ये जो 3θ है इसका डेरिवेटिव 3 बनेगा, मैंने यहाँ शुरू में लिख दिया है। इसी तरह 2θ का डेरिवेटिव 2 बनेगा, उसे यहाँ पर लिख दिया। कांस्टेंट पहले लिख दिए हैं, वेरिएबल बाद में। इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होता, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। जी सबसे पहले तो यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन, चूँकि सामने वेरिएबल x है तो यहाँ आप लिखेंगे d/dx और d/dx। यहाँ आ जाएगा y और यहाँ y की वैल्यू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस का साइन स्क्वायर रूट ऑफ x, और कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, फिर आगे डेरिवेटिव इस एफ ऑफ एक्स का यानी एंगल का। तो यहाँ कॉस का डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स की पावर 1/2 का, और ये पूरे फंक्शन के ऊपर पावर है, पूरे एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर सिर्फ एंगल पे पावर आ रही थी, जबकि यहाँ पूरे फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है, इसलिए ये फार्मूला नंबर 4 अप्लाई कीजिए, एफ ऑफ एक्स की पावर n। किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? पावर पहले, पावर में से एक कम, 1/2 में से एक माइनस करोगे तो -1/2 हो जाएगा, फिर पावर को छोड़कर इनसाइड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो माइनस का साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले, पावर में से एक कम, और यहाँ 1/2, इस -1/2 को लिख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और ये जो पावर -1/2 है इसे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। तो ये है जी इसका डेरिवेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।